हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। उससे पिछली वीडियो में हमने कवर किया था माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये किस तरह से हेल्प करते हैं हमारी। इसमें आता है अभी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म किस कारण होता है कि इसकी क्या वजह है। सबसे पहले आता है फूड पॉइजनिंग, ये फूड को खराब कर देता है। ठीक है, फूड को खराब करने में ये कारण होता है। ह्यूमन के अंदर डिसीजेस का कारण होता है, एनिमल में डिसीज का कारण होता है, प्लांट में डिसीज का कारण होता है और हाइड्रोफोबिया। अब आता है फूड पॉइजनिंग क्या होता है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया और फंगी होते हैं फूड के अंदर टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या है फूड हमारा स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, और जिससे क्या है पेट से रिलेटेड बीमारी हो जाती है और हमें वॉमिटिंग की शिकायत हो जाती है। देखो, फूड पॉइजनिंग, सम बैक्टीरिया एंड फंगी डिके आवर फूड, हमारे फूड को डिके कर देते हैं। दे प्रोड्यूस टॉक्सिन सब्सटेंस इन द फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, स्टोमक डिसऑर्डर्स एंड वॉमिटिंग डिसऑर्डर्स। क्या कर देता है ये, वॉमिटिंग और का कारण हो जाता है और स्टमक खराब हो जाता है। अब आता है ह्यूमन डिसीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन डिसीजेस कैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज ए लार्ज नंबर ऑफ डिसीज इन द ह्यूमन। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सबसे बड़ा कारण होते हैं कि ह्यूमन के अंदर बहुत सारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होते हैं। दीज डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं उन्हें, पैथोजेंस बोलते हैं। जिसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी होते हैं, कॉलरा, टाइफाइड, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, टेटनस, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। इस तरह की बीमारियां हमें हो जाती है, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। when diseases are transmitted from a diseased person to the healthy person, मतलब एक अनहेल्दी पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर जब डिसीजेस का ट्रांसफर होता है, मतलब बीमारियों का जब ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू होता है, वेरियस एजेंट के थ्रू होता है, उन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। जो इन कम्युनिकेबल डिसीज को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं कैरियर्स। सम टाइम डिसीजेस कॉजिंग पैथोजन एंटर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और क्या होता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स और जो जो एंटर करवाते हैं वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, कैरियर्स। क्या कहलाते हैं, कैरियर्स। अब आता है हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हाइड्रोफोबिक एक तरह का एक रेबिस वायरस होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। किस वजह से, कि एनिमल्स के काटने से, जैसे कोई पागल डॉग है उनको उसने काट लिया या फिर मोंकी ने काट लिया, तो उसकी वजह से जो वाउंड हुआ, हमारा घाव हो गया, उसकी वजह से जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, this causes it is a caused by the rabies virus which enter our body through the animal's bite, जो कि एनिमल के बाइट के काटने से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। एनिमल्स सच एज ए मैड डॉग हो गया या फिर मोंकी हो गया, कैरीज दीज जर्म्स, इन जर्म्स को ले जाते हैं। व्हेन द मैड डॉग बाइट द वायरस, बाइट काटता है तो वायरस एंटर आउट बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है थ्रू द बाउंड के जरिए। अब आता है एनिमल डिसीजेस कॉज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। एनिमल डिसीज क्या होते, कैसे होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है आल्सो कॉज डिसीज इन द एनिमल, एनिमल में भी डिसीज का कारण बनता है। कैसे, जैसे कि एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स किसकी वजह से फैलता है, एनिमल्स के अंदर बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, जिसकी वजह से उनके मुंह में झाग झाग आने लग जाते हैं, वाइट वाइट। ठीक है, जैसे फुट माउथ डिसीजेस इन द कैटल के अंदर किसकी वजह से होते हैं, ये भी वायरस की वजह से होते हैं। अब आता है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सॉरी, प्लांट डिसीज कौन से होते हैं। जो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिसीजेस इन द प्लांट लाइक wheat, राइस, पोटैटो, शुगर केन, एप्पल एंड अदर्स। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं, प्लांट्स में भी डिसीज का कारण बनते हैं। जैसे कि वीट के अंदर हो गया, घुन वगैरह लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, राइस के अंदर लग गया, पोटैटो के अंदर, शुगर केन के अंदर, इससे जिससे क्या है हमारे अगर इनसे डिसीज हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो क्या है हमारी जो क्रॉप्स है वो रिड्यूस हो जाएगी, खराब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, और जिसकी वजह से कम भी होगी। ये इसीलिए इन डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम स्प्रे वगैरह का यूज करते हैं।
स्प्रे केमिकल्स का। डिसीज कैन बी कंट्रोल बाय द स्प्रेइंग केमिकल्स, स्प्रेइंग केमिकल्स, केमिकल को स्प्रे करके डिसीज का कंट्रोल कर सकती है। अब आता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होते हैं? फूड आइटम अगर हम रूम टेम्परेचर में कोई फूड आइटम अगर रख देंगे तो क्या कहेंगे, उसके अंदर से क्या है, कोई भीनी भीनी कोई अलग टाइप की स्मेल सी वो हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है, जो खाने लायक नहीं रहता। अगर हम इसको ये किसकी वजह से होता है कि ये सारा जो स्पॉइलेज, जो फूड खराब होता है ना, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है। इसीलिए हमें इसे क्या करना है, फूड को क्या करते हैं, या तो फिर ज्यादा गर्म करके करते हैं, वो प्रिजर्व करते हैं, या फिर हम इसको ठंडा करके करेंगे, या कुछ किसी तरह से हम इसको प्रिजर्व करके रखना है। वो कैसे रखेंगे, देखो मम्मी होती है, मम्मियाँ क्या करती है, फूड बना लिया, खाना बना लिया, आटा बच गया या फिर दूध बच गया, तो वो क्या करती है, उसको फ्रिज में रख देती है गर्मियों के दिनों में, ताकि उनपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए। ठीक है, देखो, द फूड आइटम इफ kept at the room temperature start producing foul smell, मतलब गंदी स्मेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड गेट स्पॉइल्ड, जिससे क्या है वो खराब हो जाते हैं। दीज फूड आइटम्स टू बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन, ये जो फूड आइटम है ये क्या है, अनफिट हो जाती है कंजम्पशन के लिए, मतलब खाने लायक नहीं रहती। द स्पॉइलेज ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। जो ये फूड का जो खराब होता है किस वजह से होता है, बैक्टीरिया और वायरस जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा। दे यूज रेफ्रिजरेटर, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फ्रिज वगैरह का यूज करना चाहिए अपने घर में फूड को प्रिजर्व करने के लिए। वी यूज रेफ्रिजरेटर एट होम टू प्रिजर्व फूड। रेफ्रिजरेटर एट द लो टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग हैव टू प्रिजर्व फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो फ्रिज वगैरह है वो क्या है, काफी ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है, लो टेम्परेचर पे होता है, जिसकी वजह से क्या है, फूड काफी लंबे टाइम तक खराब नहीं होता और वो बचा रहता है। Thus, food preservation is a process of preventing food items from rotting and keeping them free of germs. ये जो फूड प्रिजर्वेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या है, फूड आइटम को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, उसको खराब होने से, जो अगर उसपे जो जर्म्स वगैरह हो जाते हैं उनको से भी फ्री रखा जा सकता है, जो होता है फूड प्रिजर्वेशन। अब आता है फूड प्रिजर्वेशन के मेथड कौन कौन से है। ये मेथड कई टाइप्स के हैं, 9 टाइप्स के मेथड है। कौन कौन से, सन ड्राइंग करके, हीटिंग करके, कूलिंग करके, पास्चराइजेशन करके, केमिकल मेथड, सॉल्टिंग, शुगर एज ए प्रिजर्वेटिव, और विनेगर और ऑयल प्रिजर्वेटिव एंड स्टोरेज और पैकेजिंग। इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सन ड्राइंग। क्या होता है सन ड्राइंग? क्या होता है, जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं या फिर ग्रेन वगैरह हो गई, तो वो क्या होता है, जैसे काटने हम वो काटते हैं, जब कटिंग करने के बाद क्या होता है, वो कटिंग का मतलब ये नहीं कि जैसे वो पककर हमारी फसल पककर तैयार तैयार हो जाती है तो हम उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद क्या होता है, उसमें मॉइस्चर वगैरह रहता है, उन मॉइस्चर को कम करने के लिए ही सन में धूप में सुखाया जाता है, ताकि उनका मॉइस्चर कम हो जाए और उनमें बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए। देखो, सीरियल्स एंड पल्सेस, स्पाइसेस एंड मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर प्रिजर्व बाय सन ड्राइंग, यानी कि सूरज की किरणों में सुखाया जाता है, सुखाकर इसको प्रिजर्व किया जाता है। After harvesting, they are exposed to the sun for a few days to remove the moisture of them from them. क्या है, कटिंग के बाद यानी कि क्रॉप को काटने के बाद क्या होता है, इनको धूप में सुखाया जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि इसके अंदर से मॉइस्चर खत्म हो जाए। एज ए रिजल्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो ऑन देम, उन पर माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते, और फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो फूड है वो काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आता है हीटिंग। हीटिंग क्या होता है, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म है, क्या है, अगर हम फूड को गर्म करते हैं या फिर बॉईल करते हैं तो वे मर जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो वो मर जाएंगे। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या है, अगर वे मर ही गए तो फिर वो खाने पीने लायक अच्छा हो जाएगा। माइक्रोऑर्गेनिज्म, मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म आर किल्ड by boiling or heating the food at the high temperature, हाई टेम्परेचर पर फूड को हीट और बॉईल करके क्या करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। फिर क्या होता है, मिल्क इज बॉइल्ड बिफोर इट इज स्टोर्ड, और मिल्क को बॉईल किया जाता है इसको स्टोर करने से पहले। ठीक है, बॉईल करेंगे जब भी ठीक रहेगा ना।
और वाटर को क्या है, वाटर को भी रेनी सीजन में हम बॉईल कर देते हैं ताकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाए और वो पानी पीने लायक हो जाए। इसीलिए क्या है, हीटिंग का इस तरह से प्रयोग करते हैं। कूलिंग क्या है, कूलिंग क्या है, जैसे कि सारे कच्चे फ्रूट्स हो गए या फिर वेजिटेबल्स हो गई, फिश हो गया, मीट हो गया, एग हो गई, ये क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं ताकि ये खराब ना हो, उनके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए। ठीक है। Raw food materials such as fish, meat, ice cream are kept in the freezer and cooked food यानी कि बना हुआ खाना हो गया या फिर मिल्क वगैरह हो गई, ये सब भी फ्रिज के अंदर रख देते हैं ताकि माइक्रोबियल अटैक ना हो और फूड खराब ना हो। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। अब आता है पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन के अंदर क्या होता है, ये भी एक मिल्क को प्रिजर्व करने का एक मेथड है जिसके अंदर क्या होता है सॉरी, मिल्क को क्या है 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको बॉईल किया जाता है 15 टू 30 मिनट्स 30 सेकंड के लिए, फिर इसको चिल करके इसको ठंडा करके इसको स्टोर कर देते हैं जिससे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो ना कर पाए और हमारा जो दूध है वो प्रिजर्व रहे, मिल्क प्रिजर्व रहे। देखो पॉस्चराइजेशन क्या है, मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय दिस मेथड, मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है इस मेथड के द्वारा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग मिल्क, ये क्या एक प्रोसेस है मिल्क को बॉईल करने का 70 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 15 टू 30 सेकेंड के लिए, फिर इसको चिल कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। लुईस पास्चर इन्वेंटेड दिस मेथड फॉर प्रिजर्वेशन, इसका कौन है, पास्चराइजेशन को सबसे पहले इन्वेंट किया, किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। अब आता है केमिकल मेथड। क्या क्या होता है केमिकल मेथड से, हम क्या कर सकते हैं, हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कैसे कि कुछ केमिकल्स डाल दिए, जैसे जैम जेली स्क्वैशेस वगैरह बनाते हैं ना, उसके अंदर कुछ क्या कहते हैं केमिकल्स डाल देंगे जिसकी वजह से क्या होगा माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे फूड के अंदर, जब ग्रो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारा फूड प्रिजर्व रहेगा। सम कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज फॉर प्रिजर्व जैम्स जेली एंड स्क्वैशेस आर, कौन कौन से है जो फूड कॉमन पूछा जा सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन आ सकता है कि जैम जेली और स्क्वैशेस को प्रिजर्व करने के लिए किस प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का, इनका यूज किया जाता है जिससे क्या है फूड खराब नहीं होता। दे डू नॉट एलो माइक्रोऑर्गेनिज्म टू ग्रो इन फूड आइटम। अब आता है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग क्या होता है, कॉमन साल्ट इज ए आल्सो ए गुड प्रिजर्वेटिव, कॉमन जो साल्ट होता है ना वो भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, रॉ फिश हो गया, मीट हो गया, मैंगो हो गया, इनको भी क्या है साल्ट वगैरह डाल के इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, जिससे क्या है माइक्रोऑर्गेनिज्म की की ग्रोथ चेक की जा सकती है, ये होता है साल्टिंग। अब आता है शुगर। शुगर क्या होता है, एज ए प्रिजर्वेटिव का काम करता है शुगर भी। क्यों, ये क्यों करता है कि जो फूड के अंदर से या आइटम फूड आइटम के अंदर से क्या है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले जाता है, जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नेचुरली कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो हमारा फूड प्रिजर्व हो जाएगा। देखो sugar syrups and dry sugar is used in making jam, jelly and canned food. Sugar reduce the moisture content, moisture के content को reduce करता है। It prevent the growth of the microorganism in the food item, food item में microorganism की growth को रोकता है। अब आता है vinegar and oil as a preservative, कैसे करता है, they eat नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, एक मिनट। हाँ ठीक है, they are used to preserve vegetable, fruits, fish, meat etc, यानी कि ये क्या है फूड को ही प्रिजर्व करता है, कैसे कि इसके ऊपर क्या है ऑयल की एक लेयर आ जाती है जिसके वजह से क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से क्या एसिडिक नेचर होने की वजह से क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते और हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व रहता है। दे आर यूज टू प्रिजर्व vegetable, fruits, fish and meat etc. The acidic nature and oil check the growth of the microorganism in the
फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को चेक करने में यूज किया जाता है। द स्टोरेज एंड पैकेजिंग क्या होता है, जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर कुछ वेजिटेबल हो गए, उनको क्या करते हैं एयर टाइट कंटेनर या पैकेट में क्या करते हैं, हम इसको पैक करके रखते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें भी ग्रो ना कर पाए। सम ड्राई फूड स्टफ सच एज dry fruits and some vegetable are packed in the airtight container or a packet. This kind of packaging does not allow microorganism to grow on them, ताकि माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना कर पाए। अब आता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।